इंसान के जीवन में सीखने का बड़ा महत्व है। सीखने की प्रक्रिया जन्म से जीवन की अंतिम सांस तक निरंतर चलती है। हर दिन, हर परिस्थिति, हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाकर जाता है। सीखना केवल स्कूल या किताबों से ही नहीं होता। जीवन का हर एक पहलू हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जो व्यक्ति कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखता है वह अपने जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकता है और दूसरों के लिए भी एक बेहतर इंसान साबित हो सकता है। सीखना कभी भी ख़त्म नहीं होता। अगर कभी असफलता भी मिलती है तो वो भी एक नया सबक सिखा कर जाती है। अगर कहीं से हम ठग भी लिए जाते हैं तो वो भी हमें एक शिक्षा मिलती है। कहते हैं कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल तो अनुभवों से आती है। अनुभव चाहे अच्छा है या बुरा है, पर कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है। गलतियां भी जीवन का ही हिस्सा है, लेकिन उनसे सीखना और दोबारा वही गलती ना करना, यही असली शिक्षा है। सीखने के लिए बड़ा ज़रूरी है हमारा मन खुला हो, हमारी सोच खुली हो, हमारे अंदर पॉजिटिविटी हो, क्योंकि संकीर्ण मन के साथ कुछ भी सीखा नहीं जा सकता। संकीर्णता का ही दूसरा पहलू अहंकार है। अहंकार वैसे भी कुछ सीखने नहीं देता, क्योंकि अहंकारी को लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। इन व्यक्ति की सोच अहंकार के द्वारा सीमित हो जाती है, क्योंकि अहंकार सीखने के दरवाजे बंद कर देता है। सीखने के लिए तो झुकना पड़ता है, विनम्रता को अपनाना पड़ता है, अपने अभिमान को त्यागना पड़ता है। ये प्रकृति हमें पल पल सिखाती है। ये पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, पशु पक्षी, ये सूरज, चांद, तारे, सब कुछ ना कुछ हमें सिखा रहे हैं अगर हमारे अंदर सीखने की भावना है। पेड़ पौधे हमें धीरज, सब्र और परोपकार करना सिखाते हैं। बिना किसी स्वार्थ के वे दिन रात हमारी सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही निष्काम सेवा की हमें प्रेरणा भी दे रहे हैं। नदियाँ हमें बहते रहना, आगे बढ़ते रहना सिखाती हैं। रास्ते में जितने भी चट्टानें आती हैं वो सभी को पार कर बाधाओं से लड़ना हमें सिखाती हैं। पहाड़ हमें सिखाते हैं कि हमारा विश्वास पहाड़ों की तरह मजबूत बना रहे। मौसम का बदलना हमें सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन तो होते रहते हैं, उतार चढ़ाव, सुख दुख तो आते रहते हैं। उसे खुले मन से हमें स्वीकारना आ जाए। ये धरती हमें सहनशील बनना सिखाती है। हम देखते हैं किसान कितने तीखे हल चलाता है, फिर भी उसे अनाज पैदा करके देती है। फूल हमें खुशबू फैलाने की प्रेरणा देते हैं कि हमारे भी कर्म ऐसे हो कि लोग हमें देखकर हमसे प्रेरणा लें। संपूर्ण प्रकृति हमें सिखा रही है, पर मैं सीख पाऊँ, ये मुझे आत्मविश्लेषण करना है कि मैं कितना सीख रहा हूँ। ये विचार करने की बात है, क्योंकि जीवन भर तो गुरसिक केवल सीखता ही रहता है। सब कुछ मैंने सीख लिया है, ये ना गुरसिक कहता है। हम सत्संग में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? ताकि हमारे जीवन के अंदर बदलाव आ जाए। तो वहाँ जाकर हम क्या करते हैं? हम वहाँ संतों महात्माओं के वचनों को सुनते हैं। तो हमें सीखना है ध्यान से सुनना। केवल शब्दों को सुनना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो भाव है, जो संदेश दिया गया है, उसको भी समझना है। सुनना एक कला है और अच्छा श्रोता वही होता है जो कहे गए का
भाव समझ लेता है। सुनकर उस पर मनन करना है और उन्हें अपने जीवन के अंदर अपनाना है। सुनने से ही हमारी सोच और हमारा नज़रिया विकसित होता है। जब भी सुनने बैठें, अपने मन को हमेशा खाली करके बैठें, क्योंकि मन में हमेशा कोई ना कोई विचार चलता रहता है। जब तक मन खाली नहीं होगा तो तब तक हम कुछ भी ध्यान से सुन नहीं पाएंगे। जैसे कोई कागज़ अगर साफ हो तभी उस पर कुछ लिखा जा सकता है। इसलिए मन की स्लेट को साफ करके सत्संग में बैठा करें। फरमाया भी है कि आधा और अधूरा सुनने वाला क्या अपनाएगा। ध्यान से पूरा सुनने वाला हासिल कुछ कर पाएगा। कानों से तो सुना मगर ना मन से जो सुन पाता है, उसका सुनना या ना सुनना एक जैसा हो जाता है। तो हमें एक मन एक चित होकर ध्यान से सुनना है। कोई क्या बोल रहा है ये तो महत्वपूर्ण है, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैंने कितना सुना, कितना अपने जीवन में उसे अपनाया। मुझे सीखना है आत्म विश्लेषण करना, अपने आप को जांचना। कोई क्या कर रहा है ये जानना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, पर मैं क्या करता हूँ मुझे इस पर विचार करना है। क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी में झांकना बहुत आसान है, अपने अंदर झांकना बहुत मुश्किल है। दूसरों को पढ़ लेना बड़ा आसान है, पर अपने आप को पढ़ना बहुत मुश्किल है। दूसरों की कमियां निकालना बहुत आसान है, पर अपनी कमियां देखना बहुत मुश्किल है। इस पर विचार करना है। ये आत्म विश्लेषण एक यात्रा है जो हमें अपने ही अंदर करनी है। जैसे बीमार होने के बाद ही तो पता चलता है कि पहले मैं तंदुरुस्त था, और समय गुजर जाने के बाद ही पता चलता है कि पहले मेरे पास बहुत समय था जिसकी मैंने संभाल नहीं की। इस प्रकार आत्म विश्लेषण करने के बाद ही अपनी असल स्थिति का पता चलता है, खुद की कमियों का एहसास होता है। जीवन में बदलाव के लिए विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। बहुत समय से सत्संग में आते हैं, संतों के महात्माओं के वचनों को भी सुन रहे हैं, पर एक विश्लेषण हमें हमेशा करते रहना है कि जो विश्वास मुझे परमात्मा पर होना चाहिए वो पूरा तो है, कहीं मेरा विश्वास आधा अधूरा तो नहीं, कहीं कच्चा पक्का तो नहीं। क्योंकि हमारे अंदर दो प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब हम अपना मंथन करते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। क्योंकि आत्म विश्लेषण मन की प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपने विचारों का, अपने भावनाओं का, अपने आचरण का जांच पड़ताल करता है। अपने आप को सुधारना है, अगर अपने आप को ऊपर उठाना है तो हमें सीखना है अपना आत्म विश्लेषण करना। मुझे सीखना है जोड़ना। जैसे एक पत्ते की कीमत या एक बाल की कीमत तब तक है जब तक पत्ता पेड़ से और बाल सिर से जुड़ा होता है। जब ये अपने आप को अलग कर लेते हैं, टूट जाते हैं, तो फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। वो एक कचरे का धूप धारण कर लेते हैं। उनकी जो कीमत है वो ख़त्म हो जाती है। हम वो जिक्र सुनते हैं कविता का, ओ पुरजियो मोटर दियो, ओ वड्डियो ओ छोटियो, ओ अड़े रहो ते जुड़े रहो, ए संग ना हुण छड्डियो। जे टुट गए जे डिग गए ते फिर जंगाले जाओगे, लोहे दे पा विकोंगे लब्बियां ना पाले जाओगे। ये कदरां ये कीमतां ये उदों तक हन जद तक नाल इसदे जुड़े हो। तो हम देखते हैं कि कई बार कोई गुरसिख सत्संग में आना छोड़ देता है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उससे मिलकर पता किया जाए कि वो सत्संग में क्यों नहीं आ रहा,
कई बार कारण बहुत छोटा सा होता है जो जाकर बातचीत करने से ही हल हो जाता है। कई बार कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं जिन्हें हमने दूर करना है और उनको वापस सत्संग से जोड़ना है। सतगुरु तो हमसे इतना प्यार करते हैं, पर हम भी ये समझ पाएँ कि जो बिछड़ गए हैं उन्हें हम जोड़ पाएँ, क्योंकि हमें पुल बनना है, हमें दीवार नहीं बननी। हमने रूठे हुओं को मनाना है और उन्हें वापस सत्संग से जोड़ना है। मुझे सीखना है सतगुरु की कदर करनी। सतगुरु की कदर कैसे कर सकते हैं? जब उनके वचनों को मान लेते हैं। वे जैसी उम्मीद हमसे रखते हैं वैसा बनकर उन्हें दिखाएं। जिन कामों से हमें मना करते हैं उन्हें ना करें, और जिन्हें करने के लिए कह रहे हैं उन्हें करते जाएं। वे हमसे उम्मीद रखते हैं कि हमारा जीवन एक रोशन मीनार जीवन हो। हमें देखकर कोई और इंसान प्रेरणा ले, क्योंकि सतगुरु यही हमसे चाहते हैं कि हम सबसे प्यार करें, सबसे मीठा बोलें, सबका सत्कार करें, सहनशील बने, परोपकारी बने, निंदा चुगली ईर्ष्या से, अहंकार से, लोभ लालच से दूर रहें और परमात्मा पर अपना पूर्ण विश्वास रखें। हर हुक्म पर सतवचनी बनकर दिखाएं। हमारा जीवन एक प्रेरणादायी जीवन हो। मेरा ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिससे मेरे मिशन पर, मेरे सतगुरु पर कोई उंगली उठाए। इतनी चेतनता मेरे अंदर हमेशा बनी रहे। मुझे अपने कर्मों के द्वारा इस मिशन की सिखलाइयों का प्रचार करना है, क्योंकि लोग बातें नहीं देखते, कर्म देखते हैं। हमें एक जलता हुआ दीपक बनना है। हमें गुरमत पर चलना है। लगातार सेवा सुमिरन सत्संग से जुड़े रहना है। मन वचन कर्म से एक बनकर रहना है, क्योंकि एक गुरसिख को दोहरा व्यवहार कभी भी शोभा नहीं देता। लिखा भी है कि गुरसिखां दी एहो निशानी, वचन गुरु दा पालनो। हुक्म को मानना ही गुरसिखी होया करती है। जो गुरु आखे वो कुछ करना, सेव कमाना सिक्खी है। यदि गुरु वचनों के अनुसार चलेंगे तभी भक्ति मुबारक है, क्योंकि गुरु पीर की मानेंगे तो भक्ति होती पूरी है। कहे हर देव ना मान सके तो रह जाती अधूरी है। मुझे सीखना है शुक्राना करना। हर पल हर घड़ी परमात्मा का शुक्र करते रहें। परमात्मा ने हमें ये कितना सुंदर शरीर दिया, खाने के लिए इतने बढ़िया बढ़िया वस्तुएं दी। प्रकृति हमें देखो हवा दे रही है, पानी दे रही है, धूप दे रही है। हमें इतना सुंदर परिवार मिला है, कारोबार मिला है, पर हम इतना ज़्यादा इन चीज़ों में खो जाते हैं कि उन अनगिनत एहसानों को, आशीर्वादों को भूल ही जाते हैं जो परमात्मा ने हमें दिए हैं। हमारे पास जो कुछ भी है ये सब परमात्मा की कृपा से है, और परमात्मा ने इतना कुछ दिया पर फिर भी कभी जतलाया नहीं कि मैं दे रहा हूँ। जबकि संसार में हम देखते हैं कोई किसी को कुछ देता है तो 100 बार जतलाता है। इसीलिए लखवार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा है। अब ज़िंदगी तो उतार चढ़ाव का नाम है। कभी सुख भी आते हैं, कभी दुख तकलीफ भी आ जाती है, पर जिनका विश्वास परमात्मा पर पक्का है वे दुख में कभी डोलते नहीं, वे कभी गिला शिकवा नहीं करते। गुरसिक्खी तो सहज अवस्था में रहने का ही नाम है। गुरसिख का जीवन तो एक रस हुआ करता है। हरदम शुक्र करो इस रब दा, खुशहाली या तंगी ये खड़ी सुहानी बीत रही, जो आवेगी सो चंगी है। और भी लिखा है कि सुख दुख दोनों दाता के हैं, भक्तों को एहसास है। इसीलिए तो कभी ना इनका डोलता विश्वास है। भक्ति तो है ही शुक्राने का नाम। शुक्राने के भाव से ही जीवन में पॉजिटिविटी आती है,
जीवन में सुकून आता है, आनंद आता है। इसीलिए बस ये भाव बना रहे कि मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे सीखना है मन को काबू में रखना। हमारा मन बड़ा चंचल है, पल पल में ये बदलता है। कभी अच्छा सोचता है, कभी बुरा सोचता है। रोज़ाना हमारे अंदर हजारों विचार आते जाते रहते हैं और हम इनमें ही उलझ कर रह जाते हैं। ये हमें वर्तमान से हटाकर अतीत में ले जाता है, कभी भविष्य में ले जाता है। तो जब हम भविष्य में पहुंच जाते हैं तो अनेक प्रकार की चिंताओं से जकड़ जाते हैं। चिंता तनाव लेकर आती है और तनाव कोई ना कोई बीमारी ले आती है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि अपने आप को मन से अलग रखो। हमारा विवेक तो हमें इससे ऊपर उठाना चाहता है, पर क्या है कि मन काबू में नहीं रहता, हम उसमें फंस कर रह जाते हैं। जब मन काबू में नहीं तो ये हमें अपना गुलाम बना लेता है। हम जो भी सारा दिन काम करते हैं वे वास्तव में मन की गुलामी में ही करते हैं। मन का ही हुक्म हम मानते चले जा रहे हैं। मन तो मनन का नाम है। वास्तव में मन में अगर कोई विचार चल रहा है तो उसे ही मन का रूप दिया जाता है। अगर मन में कोई विचार ना हो तो फिर मन भी नहीं है। मन तो एक नदी के प्रवाह के समान है। ये तब तक बहता रहता है जब तक शांत नहीं हो जाता। और शांत कब होता है? जब हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, इसका सिमरन करते हैं। संसार की हर वस्तु के दो पहलू हैं, वैसे ही मन के दो पहलू हैं, दो रूप हैं। जब मन आत्मा पर भारी पड़ जाता है, अर्थात जब मैं का भाव पैदा हो जाता है, तब जीवन में दुख परेशानियां आने लगती हैं। पर जब मन अपनी मर्जी करता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिंता, निंदा, ईर्ष्या, वैर में घिर जाता है। और जब मन आत्मा का सेवक बन जाता है, काबू में आ जाता है, भाव कि परमात्मा को ही कर्ता मानता है, तो जीवन में आनंद की अवस्था बन जाती है। फिर जिन्हें हम विकार मानते हैं वही काम शीलता में बदल जाता है, क्रोध क्षमा में बदल जाती है, लोभ सब्र में बदल जाता है, अहंकार निम्रता में बदल जाता है, चिंता चिंतन में बदल जाती है और द्वेष प्यार में बदल जाता है। और केवल सतगुरु की कृपा से ही ये मन काबू में आ सकता है। मुझे सीखना है इंसान बनना। फरमाया भी गया है कि मानव जो मानव होता तो मिलता त्रिकाकार क्यों। ऐ मानव तू मानव बन जा, कहते बारंबार क्यों। क्यों बार बार कहा जाता है ऐ इंसान तू इंसान बन जा। देखने में तो इंसान ही है, पर इंसान सब कुछ बन जाता है। पिता बन जाता है, चाचा बन जाता है, मामा बन जाता है, कोई अफसर बन जाता है, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई दुकानदार बन जाता है, पर इंसान बनना भूल जाता है। महात्मा कहते हैं कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। इंसान कौन है? जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर हमदर्दी है, जिसके अंदर प्रेम है, दया है, करुणा है, सेवा भावना है। ये गुण ही तो इंसान को इंसान बनाते हैं और यही गुण तो हमें पशुओं से अलग करते हैं। नहीं तो लिखा भी है कि निद्रा, भोजन, भोग, भय ये पशु पुरख समान। तो पशुओं में और हमारे में फिर फर्क क्या रह गया? फर्क सिर्फ यही है, जिस इंसान में संस्कार नहीं है, मानवीय मूल्य नहीं है, वो केवल नाम का ही इंसान है। ये गुण ही हमें सही मायनों में जीना सिखाते हैं। ये गुण ही विशालता लेकर आते हैं, जिसमें सभी को अपना माना जाता है। इंसानियत किसी जाति, धर्म, मजहब, अमीरी, गरीबी, रंग रूप में बंधी नहीं होती। ये तो सभी को आपस में जोड़ती है, ये समदृष्टि प्रदान करती है, मिलवर्तन सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि अपने स्वार्थ, अपने सुख से ज़्यादा
हमें दूसरों के दुख दर्द को समझना है, उनका साथ देना है बिना किसी भेदभाव के। पर आज के समय में हम देखते हैं इंसान की सोच संकीर्ण होती जा रही है, अपनापन ख़त्म होता जा रहा है, सहनशीलता कम होती जा रही है, वैर विरोध बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ केवल इंसानियत को अपनाकर ही मानवता की भलाई हो सकती है। यही इंसान के जीवन का उद्देश्य है, यही इंसान के जीवन का मतलब है, यही इंसान के जीवन का मकसद भी है। तो सत्संग में आकर ही हम इन गुणों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। संत मति को धारण करके मानव बन के तू दिखला, कहे हरदेव ये धर्म है तेरा, मानवता को तू अपना। तो मुझे सीखना है माया से बचकर रहना, मुझे सीखना है मर्यादा में रहना, मुझे सीखना है गुरमत के अनुसार चलना, मुझे सीखना है सबसे प्रेम करना, मुझे सीखना है निम्रता में रहना, मुझे सीखना है एक गुरसिक बनकर रहना। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि जब तक जीना है तब तक सीखना है। ये सीखने की भावना मेरे अंदर हमेशा बनी रहे, मैं हर किसी से सीखता चला जाऊं, सीखता चला जाऊं। तो इसी से ही जो मेरा जीवन है वो एक सुंदर रूप धारण करेगा।